सभी रेल कर्मचारी भाई और बहनों, सबको मेरा ओर से श्रमिक कांग्रेस का ओर से मैं आप लोग को नमस्कार करता हूं। आज आप लोग को एक सूचना मैं देना चाहता हूं कि आप लोग यूपीएससी का बारे में जो कुछ सुना, अब तक आप लोग को क्लैरिफिकेशन नहीं मिला, इसलिए बहुत गलत चीज़ का ऊपर में आप लोग चलते हैं। आप सब लोग को, जो नौजवान है, सारे नौजवान को मैं धन्यवाद देता हूं कि 20 साल हो गया ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक कांग्रेस और एनएफआर का साथ देके हम लोग एनपीएस का एगेंस्ट में लड़ाई जारी रखा। बहुत बार एनपीएस का विरोध में धरना प्रदर्शन हुआ। जुलाई 11 तारीख 2016 में स्ट्राइक भी कॉल हुआ था, लेकिन एआईआरएफ स्ट्राइक में जो नहीं देने के लिए घोषणा करने के बाद स्ट्राइक हम लोग का जो होने का था जुलाई 11 तारीख 2016 में, वो बंद हो गया। फिर भी रेलवे बोर्ड, रेलवे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और जेसीएम का लेवल में बहुत बार एनएफआईआर फाइट किया। रामलीला मैदान में भी हम लोग का धरना प्रदर्शन किया। करीब 6-7 लाख रुपये आदमी एम्प्लॉय भाई था, जोग दिया था। जो भी है, अच्छा बात है कि गवर्नमेंट हम लोग का डिमांड का ऊपर में, हम लोग का एजिटेशन का नाते 26 तारीख को एक यूपीएस नाम में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कैबिनेट ने अप्रूवल दिया। ये अप्रूवल एक्चुअली पहले हो गया था, लेकिन हमारा जो फेडरेशन लीडर लोग को 26 तारीख को बुला के वही बात बोला कि यूपीएस का कैबिनेट ने अप्रूव दिया, इसलिए आप लोग को जानकारी देने के लिए बुलाया। लेकिन मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं, इक्वारेसी और एनएफआईआर का तरफ से कोई भी टॉप लीडर इसमें एग्रीमेंट में साइन नहीं किया कि साइन भी नहीं होगा। हम लोग का लड़ाई ओपीएस के लिए हुआ, हम लोग को लड़ाई एनपीएस के लिए नहीं हुआ। हम लोग को ये बोला कि एनपीएस को स्क्रैप करो, ओपीएस को रिस्टोर करो, लेकिन गवर्नमेंट एनपीएस का जगह में फिर यूपीएस को एक लेकर आया। हम लोग स्वागत करता हूं कि वो लोग हमारा चैलेंज का ऊपर में बेंट हुआ, बुलाया और डिस्कशन किया। लेकिन जो डिसीजन लिया गया, जो नाम चेंज कर दिया गया एनपीएस को यूपीएस करके, वो हमारा दुर्भाग्य है। जैसा आप लोग का एनपीएस जब शुरू हुआ 1/1/2004 से बहुत सारे आदमी को गवर्नमेंट ने बोला 15 लाख मिल जाएगा, 20 लाख मिल जाएगा, लेकिन फाइनली एनपीएस में कुछ बेनिफिट नहीं था। 1 साल करीब करीब लगा एम्प्लॉय लोग को एनपीएस में क्या बेनिफिट है जानने के लिए।
लेकिन आज का नौजवान लोग इतना अनपढ़ नहीं है। 24/8/2024 को जो कैबिनेट मंजूरी दिया ईपीएस को, जो 5 पॉइंट का ऊपर में पीआईबी लेटर इशू किया, उसको एक दिन के अंदर में सारे रेलवे एम्प्लॉय को मालूम पड़ गया कि एनपीएस से यूपीएस अच्छा है कि बुरा है। इसका बारे में मैं सभी मेरे कर्मचारी भाई लोग को ये बोल रहा हूं, ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक कांग्रेस और एनएफआईआर का डिमांड था रिस्टोर ऑफ ओपीएस, आज भी वही है, आने वाला दिन में भी वही रहेगा। हम लोग को ओपीएस चाहिए, हम लोग को, और ईपीएस जेपीएस ये सब कुछ जरूरत नहीं है, हम लोग को सिर्फ ओपीएस चाहिए, ये हमारा नारा है। हम लोग का इसी का ऊपर स्टैंड आज तक भी है। 26 तारीख जो कैबिनेट मंजूरी दिया उसको हम लोग मानता नहीं है, लेकिन दुख का बात है हमारा रेल में जो दूसरा ट्रेड यूनियन है वो सेलिब्रेशन किया कि हम लोग का यूपीएस में बहुत बड़ा फायदा मिल गया, हम लोग का लड़ाई में जीत गया। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं एनएफआईआर का तरफ से कि हम लोग को हार गया, हम लोग जीता नहीं है। और एक और ऐसी एनएफआईआर जब तक ओपीएस नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। मैं एक एक बात का ऊपर मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो ओपीएस हम लोग को रिस्टोर करने के लिए चाहता था और जो ईपीएस अभी लागू करने के लिए कैबिनेट मंजूरी दिया, उसका अंदर में तफावत क्या है। पहला मुद्दा यही है, ओपीएस में हम लोग को कुछ कंट्रीब्यूशन देना नहीं पड़ता था। पेंशन के लिए ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन हमको देना नहीं पड़ता था, लेकिन यूपीएस में हम लोग 10% कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। नंबर 2, ओपीएस में 10 साल नौकरी करने के बाद हम लोग को फुल पेंशन मिलता था, लेकिन यूपीएस में 10 साल सर्विस करने से आपको 10,000 मिनिमम पेंशन मिलेगा और फुल पेंशन के लिए जो कैबिनेट डिसीजन लिया कि 25 साल नौकरी आपका कंप्लीट होने से आपको लास्ट मंथ का सैलरी का मुताबिक 50% कैलकुलेशन करेगा। लास्ट ईयर का 12 महीना को कैलकुलेशन करके उसका साथ डीए जोड़ के उसका 50% पेंशन में दिया जाएगा। हमारा दुख का बात यही है, ओपीएस में 10 साल का बाद हमको फुल पेंशन मिलता था, लेकिन अभी 25 साल जब तक कंप्लीट नहीं होगा हमको फुल पेंशन नहीं मिलेगा। एक बात है। दूसरी बात है, ओपीएस में 20 साल नौकरी करने के बाद अगर मैं चाहता था मैं वीआर लेता था और वीआर लेने के बाद भी 100% पेंशन हमको मिलता था, लेकिन अभी यूपीएस में 25 साल नौकरी नहीं होने से आपको पेंशन नहीं मिलेगा। अगर आप का उम्र 55
56-57 साल हो जाएगा, आपको कोई बीमारी पकड़ लिया, आप अगर वीआर लेना चाहता है तो वीआर टोटली ईपीएस में नहीं है। वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का सवाल नहीं है। अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, सपोज 55 साल में आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा जब तक आपका 60 इयर्स कंप्लीट नहीं होगा। जिस दिन आपका 60 इयर्स कंप्लीट होगा उसका बाद आपको पेंशन मिलेगा, कैलकुलेशन होगा, मिलेगा। ये बड़ा दुख का बात है। तीसरा बात यह है, हम लोग का ग्रेजुएटी ओपीएस में था, 10 साल से ज्यादा जो नौकरी कर रहा है, अगर 30 साल में नौकरी किया तो मेरे को 15 महीना का सैलरी मिलता था। लेकिन आज जो ईपीएस में डिक्लेयर किया कि एडिशनल 1/10 दिया जाएगा, ये क्यों दिया जाएगा मैं आपको बोल रहा हूं। हम लोग को अंधा रख के अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, लास्ट हमारा जो सैलरी है उसका 1/10 कैलकुलेशन करेगा। हर 6 महीना में एक स्लैब आएगा। सपोज मेरा 25 साल नौकरी है, 25 × 2 50 तो कंट्रीब्यूशन हिसाब करके हम लोग को 5 लाख 6 लाख जो होगा हमको देगा। 6-7 लाख से ज़्यादा भी नहीं होगा। ये मैं एक बात यहाँ बोलना चाहता हूँ। सेकेंड पॉइंट में अश्योर्ड फैमिली पेंशन 60% देने के लिए बोला। अगर कोई पेंशन वाला गुजर गया तो उसका वाइफ को लिखा है कि 60% पेंशन मिलेगा, लेकिन 60% जो पेंशन मिलेगा करके लिखा है वो एक्चुअल 60% नहीं है, वो 30% होता है। क्यों ना, जो पेंशन उसका हस्बैंड को मिलता था, जितना पैसा मिलता था, वो गुजर जाने के बाद वही पैसा का 60% मिलेगा। 100 रुपया अगर मिलता था, उनका मिसेस को 60 रुपया मिलेगा। तो ये पेंशन जो 60% बोलता है, 60% नहीं होता है। जो पेंशन हस्बैंड को मिलता था उसका 60% वाइफ को मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा, 40% काट दिया। ये सबसे बड़ा दुख का बात है। दूसरा बात, 25 साल नहीं होने से फुल पेंशन हमको नहीं मिलता है यूपीएस में, नया जो बनाया। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, रेल में नौकरी करने के लिए जो ओवर एज लिमिट 35 रखा गया, एससी एसटी का पर्टिकुलरली 40 रखा। पर्टिकुलरली एससी एसटी लोग का प्रॉब्लम होगा। और 35 जो यूआर वाला का 35 जो 35 साल में नौकरी करता है, जो 36 ईयर में नौकरी करता है, जो 40 साल में नौकरी करता है, एससी एसटी वाले, ये लोग 60 इयर्स कंप्लीट करने का बाद भी 25 साल उनका काउंट नहीं होगा। किसका 20 साल होगा, किसका 22 साल होगा, किसका 23 साल होगा, यही रहेगा। लेकिन 25 इयर्स कंप्लीट नहीं होगा। इसका मतलब है उनको फुल पेंशन नहीं मिलेगा। कौन सा रास्ता में मिलेगा पेंशन? 10,000 वाला जो 10 साल कंप्लीट करेगा तो उसको 10,000 मिनिमम मिलेगा पेंशन। जो 11 साल में कंप्लीट करेगा उसको 22% मिलेगा। जो 12 साल नौकरी करेगा उसको 24% मिलेगा। यही हर साल में 2% बढ़ के 25 साल कंप्लीट होने से 50% पेंशन मिलेगा। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। सबसे कम जो कैलकुलेशन किया मिनिमम तनख्वाह वाला रेलवे में 18,000 उनका होता है बेसिक पे, और उसमें डीए जोड़ने से 50%, डीए 9,000 होता है।
18,927,000 उसका डीए और सैलरी मिला के होता है। इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है 10% जो देता है, ये हो गया 2700। और गवर्नमेंट जो वो एनपीएस में देता था 14% बोलने से 3780 गवर्नमेंट देता था, 2700 एम्प्लॉई का ओन कंट्रीब्यूशन जाता था। इसमें हम लोग 25 ईयर्स को कैलकुलेशन करेगा तो एम्प्लॉई का सब्सक्रिप्शन रहेगा 8,10,000 और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देगा 11,34,000। ये दोनों मिला के 90,44,000 होता है। मतलब 25 साल में एनपीएस वाला का पैसा करीब करीब 20 लाख पीएफआरडीए में डिपॉजिट होता है। अभी एनपीएस में भी ये था कि 60%, ओपीएस में जो था एनपीएस में वही था, 60% पैसा हम लोग को एम्प्लॉय ले सकता है और 40% पीएफआरडीए में रहेगा, उसका एग्नेस्ट में डिविडेंड एम्प्लॉय को मिलेगा। अगर इसको हम लोग पकड़ेंगे तो 19,44,000 का 60% बोलने से 11,66,400 एम्प्लॉय ले सकता है। 40% बोलने से 7,77,600 रुपया आपका 40% में रहेगा पीएफआरडीए में। दोनों को मिलाने से 11,340 रुपया इंटरेस्ट हमको मिलता है। 11,66,400 प्लस 7,77,600, ये दोनों को मिलाने से 19,44,000 होता है। उसका मिनिमम 7% में हम लोग का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो होता है 11,340। लेकिन यूपीएस में गवर्नमेंट जो बोला कि लास्ट साल का 12 महीना का जो बेसिक पे डीए मिला के एवरेज लेके जो पेंशन देगा वो कितना देगा ना, 13,500 रुपया देगा। यहां हमारा पैसा देने के लिए नहीं बोल रहा है। जो 10% हम लोग का एम्प्लॉय का पैसा कटता है, 25 साल में 8,10,000 रुपया एम्प्लॉय का पैसा पीएफआरडीए में है। मेरा पैसा, मेरा काम करके कष्ट करके मैं जो पैसा कमाया, मेरा पैसा 8,10,000 वो नहीं देता है। यूपीएस में बोल दिया, अब तक कुछ नहीं बोला उसका ऊपर में। मेरा पैसा 8,10,000, सरकार का जो देने वाला था मेरे को 11,34,000, ये दोनों को मिलाने से जो पैसा होता है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो 11,340 रुपया महीना में आता है। लेकिन गवर्नमेंट देता है 13,500 रुपया पेंशन यूपीएस में। मतलब गवर्नमेंट को 2,160 रुपया हाथ से जाता है। लेकिन जब 1,350 रुपया हमको दे रहा है, हमारा पैसा 20 लाख रुपया गवर्नमेंट का पास रहता है। अगर वो 20 लाख रुपया मैं लाके कहाँ फिक्स कर देगा तो 5 साल में मेरे को डबल हो जाएगा, 40 लाख हो जाएगा। तो इसमें जो पेंशन बोल रहे हैं 50% पेंशन बेसिक का लास्ट पे का 50% दे दिया करके, ये पूरा टोटल गलत चीज है। इसमें मैं आपको बोलना चाहता हूं 25 साल नौकरी करने के बाद मेरा जो 20 लाख पीएफआरडीए में रहा पैसा, हमको महीना को 13,500 रुपया पेंशन देगा ईपीएस में। अगर ये देखा जाएगा 20 लाख का इंटरेस्ट जो है
वही पैसा लेके हमको पेंशन देता है। और एक बात है, मेरे को 60 इयर्स उम्र हो गया, 60 साल का बाद मैं रिटायर्ड हुआ। मैं 85 तक बच सकता है और 25 इयर्स में पकड़ता हूं। 60 साल में मैं रिटायर्ड हो गया। पहले सिस्टम ये था, रिटायर्ड होने के बाद 80 साल, 50 साल, 90 साल, 95 साल, ये साल का मुताबिक हर 5 इयर्स में हम लोग का पेंशन रिव्यू होता था, पेंशन बढ़ता था। लेकिन ये यूपीएस में वो सिस्टम नहीं है। मेरे को 60 साल में 13,500 दिया पेंशन, वही 13,500 कंटिन्यू करेगा मैं मरने तक। लेकिन वहीं पे मैं बात करना चाहता हूं, जो 20 लाख रुपया मेरे को 60 साल उम्र में पीएफआरडीए में डिपॉजिट था, उसका इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पकड़ने से मेरे को अगर जो उम्र 85 हो जाएगा, मेरा पैसा पीएफआरडीए में करीब करीब 40 लाख डिपॉजिट रहेगा। वो पैसा, हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास रहेगा, मेरे को नहीं मिलेगा। तो ये सारे गलत चीज है कि मेरे से जो पैसा कटता है, मेरा कंट्रीब्यूशन पैसा सरकार नहीं दे के, घुमा फिर के उसको बैंक में रख के उसका इंटरेस्ट को लेके हमको पेंशन देगा करके बोलता है कि 50% ऑफ द लास्ट सैलरी हम लोग को पेंशन दे देता है। लेकिन मैं तो 18,000 सैलरी का बात में बोला। अगर ऊपर चढ़ जाएगा, जिसका 50,000 सैलरी है, ये ईपीएस में जाएगा तो करोड़ रुपया उनका घाटा होगा। करीब करीब 10 करोड़ रुपया इनका रिटायर्ड तक पीएफआरडीए में जमा रहेगा, इनको एक पैसा नहीं मिलेगा। ये यूपीएस में हम लोग को कुछ फायदा नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूं, यूपीएस होने का कारण हम लोग का सीजीआईएस यूपीएस में नहीं है, लेकिन ओपीएस में हमको मिलता था। हम लोग को बोला कि 1/10 आपको मिलेगा। 1/10 मतलब 20 लाख रुपया हमारा पैसा बैंक में रखा गवर्नमेंट, हमको रिटायरमेंट में बोल रहा है आपको पेंशन देगा, ग्रेचुइटी देगा, और ग्रेचुइटी का बाद 1/10 मैंने 60 कंट्रीब्यूशन जो करता है, 60 नंबर्स ना, 60 साल में 2 होता है, उसको बोल रहा है 6 महीना में 1 है, तो 60 कंट्रीब्यूशन का पैसा हमको देगा, हर 6 महीना में 1 देगा। उसको टोटल हम लोग कैलकुलेशन किया तो 6 लाख 7 लाख होता है रिटायरमेंट का टाइम में, वो दे देगा। ओपीएस में था मेरा 100% पेंशन से मैं 40% कम्यूटेशन करता था। मेरे को पैसा जरूरत है, मैं 100% पेंशन नहीं लेगा, 40% मैं बेच देता था गवर्नमेंट को। वो पैसा मेरे को आने से मैं घर बनाता था, मेरा लड़की शादी करता था, कुछ भी करता था। लेकिन वो 40% कम्यूटेशन सिस्टम भी यूपीएस में नहीं है, वो भी खत्म कर दिया। इसके लिए भी प्रॉब्लम है। दूसरा बात, एक एम्प्लॉय को अगर रिटायर करने के लिए 6 महीना बाकी है, 6 महीने का पहले उसको प्रमोशन मिला, 2800 ग्रेड पे में था, उसको 4200 ग्रेड पे प्रमोशन हुआ रिटायरमेंट का 6 महीना पहले। ओपीएस में क्या होता था ना, लास्ट पे का 50% मिलता था, मतलब 4200 ग्रेड पे में जो सैलरी होता था, जो डीए होता था, उसका 50% मिलता था। लेकिन अभी यूपीएस में क्या डिसाइड किया, ये लोग डिसाइड किया कि जहां तक आपका 2800 ग्रेड पे था, वहां 2800 ग्रेड पे में सैलरी बेसिक पे और डीए हिसाब होगा। जब से प्रमोशन मिला, उसका जो 4 महीना की 5 महीना
उसका 4200 में कैलकुलेशन होगा, दोनों को मिला के एवरेज करके आपका पेंशन फिक्स किया जाएगा। तो इसमें टोटली हमारा 4 महीना 5 महीना रिटायरमेंट का पहले जो अगर किसी को प्रमोशन मिलेगा तो उसको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका लॉस ही लॉस है। बेसिकली ब्रांच बात बोलने से यहां एक एक मिनिस्टर एक एक बात बोलते हैं। यूपीएस का बारे में पूछने से फाइनेंस मिनिस्टर एक बात बोलते हैं, रेल मिनिस्टर एक बात बोलते हैं। इसका ऊपर में जब हम लोग को सुनने आया, पूछा गया वॉलंटियर रिटायरमेंट का बारे में, वो लोग बोला कि वॉलंटियर रिटायरमेंट है कि नहीं है यूपीएस में। वो लोग को आंसर दिया वॉलंटियर रिटायरमेंट ले सकता है लेकिन पेंशन नहीं मिलेगा, जब तक 60 इयर्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक पेंशन का बात ही नहीं आएगा। 60 उम्र तक आदमी बच भी सकता है, मर भी सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। तो लास्ट आदमी मरने का टाइम में उसको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये जो सारे चीज यूपीएस में लाया, इसका अंदर में हम लोग को ये बोलना चाहता हूं, मेरे जो नौजवान साथियां हैं जो एम्प्लॉई और ऑफिसर 1/1/2004 का बाद ज्वाइन किया रेलवे में, वो लोग ईपीएस का बारे में सोचें, नहीं तो किससे कांटेक्ट करें, किससे सलाह लीजिए। लेने का बाद यूपीएस में जाएगा कि एनपीएस में जाएगा रहेगा वो डिसाइड करें। क्योंकि अगर हम लोग को पूछेंगे, हम लोग को यही सलाह देंगे कि हमारा 10% जो कंट्रीब्यूशन मनी गवर्नमेंट का पास रहता है, वो पैसा हमको रिटर्न करने के बाद अगर ये 50% पेंशन हमको देगा तो इसमें बेनिफिट है, हम एग्री हो सकता है। लेकिन हमारा पैसा, हमारा 10% कंट्रीब्यूशन पैसा जो सरकार नहीं दे के पेंशन देने के लिए बोलता है, वो हमारा पैसा का जो इंटरेस्ट है वही पैसा हमको रिटर्न करता है। और अभी बोल रहा है 18.5% देगा, गवर्नमेंट देगा एम्प्लॉय को। एनपीएस में 14% देता था, अभी यूपीएस में बोलते हैं 18.5% देगा। अरे हमारा 10% तो जो गवर्नमेंट रिटर्न नहीं कर पा रहा है, चाहे 20% हो, चाहे 18.5% हो, चाहे 50% देना, उसमें फायदा क्या है? सरकार का पैसा कैसे देगा? हमारा 10% पैसा तो नहीं देता है, सरकार बोलेगा 18.5% कर दिया, 28% कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। पहले मेरा 10% जो है मेरे को रिटर्न करना चाहिए विथ इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में। जब रिटायर करेगा मेरा जो कंट्रीब्यूशन मनी हमको विथ इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। तो ये सारे चीज को लेके मैं मेरा नौजवान साथियों से ये अनुरोध करता हूं, जो आदमी सेलिब्रेट किया कि हम लोग जीत गया, एनपीएस को हटा दिया, यूपीएस को लेके आ गया, वो जो लोग सेलिब्रेट कर रहा है, वो सेलिब्रेट करना लोग को पूछना चाहिए, भाई आप लोग इसको कैलकुलेशन करके देखा कि नहीं देखा? आप लोग को सब पता चल जाएगा जब मेमोरेंडम निकलेगा। आज तक मेमोरेंडम नहीं निकला, फिर गवर्नमेंट बोल रहा है 1/4/2025 से लागू होगा। 1/4/25 से लागू होगा करके जो बोला, अंदर में जितना महीना अभी है 4-8 महीना, ये 8 महीना का अंदर बहुत कुछ चेंज कर सकता है। तो ये गवर्नमेंट को हम लोग को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमारा जो कंट्रीब्यूशन मनी और गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन मनी, ये दोनों को मिला के जितना अमाउंट होता है उसका 60% हमको देने का बाद अगर पेंशन में 50% ऑफ द लास्ट सैलरी देगा तो ये हम लोग के लिए अच्छा होगा।
सबको बेनिफिट मिलेगा। और वीआर को 20 साल में लागू करना चाहिए। 25 इयर्स जो मिनिमम सर्विस, उसको 20 इयर्स करना चाहिए। ओपीएस का साथ कंपेयर करना चाहिए। एनपीएस का साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोग का नारा, हम लोग का डिमांड यही है कि हम लोग को ओपीएस चाहिए, ना हमको एनपीएस चाहिए, ना हमको ईपीएस चाहिए, ना हमको जेपीएस चाहिए। तो हम लोग का इक्वारेसी का तरफ से, एनएफआईआर का तरफ से सारे लीडर लोग, हम लोग आज मीटिंग हुआ। हमारा मीटिंग में यही हम लोग का पास हुआ कि हम लोग जब तक ओपीएस नहीं मिलेगा तब तक हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। इसलिए मैं सभी मेरा रेल कर्मचारी भाई जो एनपीएस भाई लोग हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, उनको गड़ा में गिराने के लिए कभी इक्वारेसी एनएफआईआर कोशिश नहीं किया, कि करेंगे भी नहीं। हमेशा हमारा रेल कर्मचारी भाई लोग का हित में हम लोग काम करते हैं। हमारा रेल परिवार को अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, ये सारे चीज देखभाल करने के लिए हम लोग को कोशिश करते हैं। रही दूसरी बात, हमारा अभी 24 तारीख अगस्त 2024 में हमारा डॉक्टर राघवैया साहब, जनरल सेक्रेटरी एनएफआईआर, फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम सबमिट किया कि हम लोग 7th पे कमीशन से 10 साल हो चुका है, अभी 8th पे कमीशन सेटअप करने के लिए डिमांड हम लोग किया। 8th पे कमीशन करने के लिए कमेटी बैठाई है और 8th पे कमीशन में मिनिमम सैलरी एम्प्लॉय का 32,500 रखने के लिए भी हम लोग को मुद्दा प्लेस किया। प्राइम मिनिस्टर को हम लोग को डिमांड प्लेस कर चुका है। 8th पे कमीशन के लिए हम लोग को डिमांड कर चुका है। 8th पे कमीशन में मिनिमम सैलरी 32,500 सर्वनिम्न रहना जरूरी है। ये भी हम लोग को प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम दे चुका है। 28/8/2024 को डॉक्टर राघवैया साहब ने डॉक्टर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साहब को हमारा लेटर लिखा है। इसमें यूपीएस में जो जो गलतियां हैं उसको सुधार करने के लिए हम लोग को यूपीएस को जब तक ओपीएस का साथ बराबर नहीं करेगा तब तक हम लोग उसको मानेगा नहीं। तो इतना कॉम्प्लिकेशन में क्यों जा रहा है सरकार? सीधा सरकार ओपीएस को क्यों नहीं मानता है? जब जब रेवेन्यू में प्रॉब्लम आता है, जब जब घाटा होता है रेलवे में, पैसा कहां से लाऊंगा करके बोलने का टाइम में उनको एक याद आता है, एम्प्लॉय को मार के हम लोग का रेवेन्यू को पैसा बचाएगा। ये एम्प्लॉय को दिखाई देता है। एम्प्लॉय 17 लाख से आज आके 11 लाख पहुंच चुका है। 6 लाख कर्मचारी चला गया। रेलवे का कैपेसिटी 17 लाख से 11 लाख हो गया। लेकिन अभी भी एम्प्लॉय का पैसा का ऊपर में सरकार का हमेशा ध्यान है। बाहर से इनकम कैसा करेगा वो ध्यान नहीं देता है, लेकिन एम्प्लॉय जो दिन रात काम कर रहा है, दिन रात काम करके रेलवे के लिए जीवन दान करते हैं, उसी को 2 पैसा देने के लिए सरकार पीछे हट जाता है। तो इसीलिए ये सारे चीज को लेके हम लोग यही सलाह दूंगा सारे मेरा जो एनपीएस भाई लोग हैं, एनपीएस ऑफिसर्स हैं, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग ध्यान से ईपीएस का मेमोरेंडम निकलना तक वेट करो। मेमोरेंडम को सही ढंग से पढ़ो, मेमोरेंडम को जज करो, आपका कितना लॉस होता है, आपका कितना बेनिफिट होता है, सारे देखने के बाद जो डिसीजन लेना है डिसीजन ले लो। लेकिन आज का दिन में हम इक्वारेसी बोल रहा है, एनएफआईआर बोल रहा है, हम लोग कोई एग्रीमेंट में साइन नहीं किया। हम लोग को ईपीएस का एग्नेस्ट में है। हम ईपीएस लागू करने के लिए हम लोग एग्री नहीं है। ये पेंशन स्कीम को हम कभी नहीं मानेंगे। हम लोग हमेशा ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने के लिए डिमांड रखा है, आज रखता हूं, आने वाला दिन में भी रखेंगे। जब तक ओपीएस नहीं आएगा तब तक हम लोग का यही लड़ाई जारी रहेंगे। ये हमारा डिसीजन है।
इतना ही बोल रहा हूँ और प्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना कर रहा हूँ सारा एम्प्लॉय भाई और उनका परिवार को जगन्नाथ आशीर्वाद करें, वो अच्छा से रहे, उनका फाइनेंशियल स्टेटस डेवलप होने के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ। सब तंदुरुस्त रह के रेल में काम करें और जो प्रॉब्लम होगा इक्वारेसी हमेशा उनका सेवक का माफी काम करने के लिए तैयार है। हमारा सारे लीडर्स आज निष्पत्ति लिया है कि हम लोग यूपीएस का एग्नेस्ट में हम लोग जाएंगे और नाराबाजी करेंगे, सरकार का कान में पहुंचाएंगे, हर एम्प्लॉय को बोलेंगे एक एक लेटर पोस्ट कार्ड लिख के आई एम ऑब्जेक्टिंग यूपीएस करके प्रधानमंत्री को भेजेंगे। ये सारे हम लोग को काम आने वाला दिन में करेंगे। यही बोल के मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।